नमस्कार, हिंदी सेतु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे समास और आज हम करेंगे द्विगु समास। तो द्विगु समास की क्या विशेषता है देखते हैं आज। द्विगु समास जो है वो तत्पुरुष समास का ही उपभेद है। हमने पहले किया था, जब तत्पुरुष समास किया था तो तत्पुरुष समास के दो भेद बताए थे। पहला था कर्मधारय समास और दूसरा था द्विगु समास। तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान था और क्योंकि द्विगु जो है वो तत्पुरुष का ही भेद है तो इसके अंदर भी कौन सा पद प्रधान होगा? दूसरा पद प्रधान होगा। दूसरी बात क्या है इसके अंदर, इसकी विशेषता क्या है द्विगु समास की? इसमें पहला पद संख्यावाचक विशेषण मिलेगा आपको, अर्थात जब सामासिक शब्द आपके सामने आएगा तो उसके पहले पद में आपको संख्या मिलेगी। तीसरी इसकी विशेषता क्या है कि ये एक सामान्य अर्थ देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सामान्य अर्थ। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपको द्विगु समास बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो हम अब करके देखते हैं कैसे। जैसे चौराहा शब्द है, चौराहा। अब देखिए ये यहाँ पर जो पहला पद है ये संख्यावाचक विशेषण है और मैंने बोला आपको दूसरा पद प्रधान होता है। तो दूसरा पद प्रधान कैसे है, मैं इसका विग्रह करके दिखाती हूँ आपको। जैसे इसका विग्रह बनेगा और इसकी एक और चीज़ रह गई आपको बतानी, समाहार या समूह का बोध होगा हमें। समाहार या समूह होगा, यानी कि इसका जो समस्त पद है जब हम इसका विग्रह करेंगे तो समूह या समाहार का बोध होगा हमें। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका। चौराहा शब्द है तो इसका विग्रह बनेगा चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। अब देखिए चार तो यहाँ पर आ गया संख्यावाचक विशेषण। दूसरा पद मेरा था राह, राह। अब ये किसके अनुसार चेंज हुआ? ये राहों बन गया यहाँ पर। तो दूसरे पद की प्रधानता हुई यहाँ पर। पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरे पद की प्रधानता के कारण यहाँ पर राहों बन गया। किसका समूह है? राहों का समूह है, इसलिए दूसरा पद प्रधान है। अब पहला पद संख्यावाचक बता दिया, दूसरा पद प्रधान है ये बता दिया। अब इसका सामान्य अर्थ देखिए। सामान्य अर्थ कैसे है इसका कि कहीं पर भी आप जाए इस तरीके से आपको राहें दिखाई देंगी चार। ठीक है, तो वो आप कहीं पर भी हो आप बोलेंगे ये चौराहा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये एक ही जगह पे, मेरे घर के पास भी हो सकता है, कहीं रोड पर जाते हुए भी मिल सकता है। कहीं पर भी आपको चार राहें मिलती दिखाई दे तो आप उस स्थान को क्या बोलेंगे? चौराहा। तो इस शब्द ने सामान्य अर्थ दिया। सामान्य मतलब कहीं पर भी आप देख लेंगे इसको। ठीक है, तीसरा। अब चौथा क्या था? समूह या समाहार। तो यहाँ पर समूह का बोध हो गया। ठीक है, तो अब हम और उदाहरण देखते हैं। जैसे त्रिभुज शब्द है, त्रिभुज, तीन भुजाओं का आकार। ठीक है, तो तीन भुजाओं का समूह बोल सकते हो आप, या तीन भुजाओं के आकार वाली जो आकृति होती है उसको क्या बोलें? तीन भुजाओं की आकृति। अब तीन भुजाओं की आकृति, चाहे वो आकृति ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, चाहे आप ऐसे बनाएं। ठीक है, तो जहां पर भी आपको तीन भुजाएं दिखेंगी वहां पर तीन कोण होंगे, वहां पर त्रिभुज होगी वो। ठीक है, तो इसने एक सामान्य अर्थ दिया यहाँ पर। जैसे चतुर्भुज है, चतुर्भुज, चार भुजाओं की आकृति, चार भुजाओं की आकृति यानी आयत बनती है ना, जिसकी चार भुजाएं हैं, आयत बन गई। तो वहां पर भी चतु क्या आ गया? चार, और भुज है भुजाएं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या सामान्य अर्थ दिया है? जहां पर भी जिसकी भी आकृति की चार भुजाएं होंगी हम उसको चतुर्भुज बोल देंगे। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखें कि जो एक सामासिक शब्द होता है जरूरी नहीं है उसमें एक ही समास हो, उसमें दो समास भी हो सकते हैं। अब ये देखिए चतुर्भुज, या संख्या भी आ गई, समूह भी बन गया, सामान्य भी अर्थ दे दिया। द्विगु समास तो है इसके अंदर, लेकिन चतुर्भुज शब्द में एक और समास भी है। एक और समास कैसे है? जैसे चतुर्भुज हम विष्णु भगवान को भी बोलते हैं जिनकी चार भुजाएं हैं। तो जब यह पूरा सामासिक पद जो है किसी एक के लिए रूढ़ हो जाए वहां पर कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आ जाए, वो किसी विशिष्ट अर्थ को दे तो वहां पर क्या होगा? चतुर्भुज, वहां पर वो शब्द जो है उसके अंदर बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, तो विग्रह पर भी निर्भर करता है कि आप जिस प्रकार से विग्रह करेंगे उसी प्रकार से उस समास का नाम बोलेंगे। जैसे सप्ताह शब्द है,
सप्ताह, 7 अहनों का समूह। अब सप्त यहाँ पर आ गया, सप्त मतलब 7, संख्यावाचक आ गया, पहला शब्द, पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो गया, और बाद में है अहन, सप्त अहनों का समूह। अहन बोलते हैं दिन को, ठीक है, सप्त अहनों यानी दिनों का समूह, दिनों का समूह। अब देखिए, मुझे किसी से काम था बुधवार से बुधवार, मैंने उसको बोला कि आज मैंने आपको ये काम दिया है, मैं अगले बुधवार आपसे ये लूंगी, ठीक है। तो मेरा सप्ताह कब बना? बुधवार से बुधवार। आपको किसी से सोमवार काम है, आपका सप्ताह 7 दिनों का कब बन गया? सोमवार से सोमवार। तो ये एक सामान्य अर्थ दे दिया सप्ताह ने, ठीक है। आगे है जैसे तिरंगा शब्द है। अब देखिए, यहाँ पर तीन रंगों से तिरंगा, यहाँ पर 3 रंगों का समूह, लेकिन यहाँ पर ये सामान्य अर्थ नहीं दे रहा। कोई भी 3 रंग पहन लेगा तो आप कहोगे उसको किसने तिरंगा पहन लिया? नहीं कहेंगे हम उसको। तो इसमें आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि संख्यावाचक विशेषण तो आए, लेकिन उसमें सामान्य अर्थ दे वो, ठीक है। और तिरंगा किसको कहते हैं हम? भारत का राष्ट्र ध्वज है तिरंगा, एक पहचान है। तो वो भारत के राष्ट्र ध्वज, उसके प्रतीक के रूप में रूढ़ हो गया है। तो यहाँ पर जो तिरंगा शब्द है उसके अंदर द्विगु समास नहीं आएगा, उसमें क्या आएगा? बहुव्रीहि समास आएगा। तो आप ये देखें, जब द्विगु समास करेंगे कि पहला पद संख्यावाचक तो है, लेकिन क्या वह सामान्य अर्थ दे रहा है? जैसे मैंने ये आपको ऊपर वाले समझाए, तो इनमें सामान्य अर्थ दे रहा था, लेकिन तिरंगा में नहीं दे रहा। ऐसे ही जैसे त्रिफला शब्द है, त्रिफला शब्द है। अब देखिए, यहाँ पर त्रि जो है वो संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन 3 फलों का समूह नहीं करेंगे। अब 3 फल मिल करके त्रिफला बनता है। अब त्रिफला किससे बनता है? हरडे, बहड़े और आंवला, 3 प्रकार के ये होते हैं, इनको पीस करके चूर्ण बनाया जाता है, उसको बोलते हैं त्रिफला। एक विशिष्ट अर्थ दे रहा है त्रिफला। मान लो किसी प्लेट में आपने आम, अमरूद और केला काट दिया, तो वो उसको आप त्रिफला नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसने सामान्य अर्थ नहीं दिया, इसलिए यह द्विगु समास में नहीं आएगा। किस में आएगा? ये बहुव्रीहि समास में आएगा, ठीक है। अब हम कुछ और उदाहरण मैं यहाँ पर लिखती हूँ, जिससे आपको द्विगु समास बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, अब हम करते हैं द्विगु समास। मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं और कुछ इस तरफ लिखे हैं। जब मैं इनका विग्रह करूँगी तो आपको पता चलेगा कि जिसमें संख्या होती है वो बहुव्रीहि समास भी हो सकता है, क्योंकि हमें ये बताया गया कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि पहला पद संख्यावाची देखा और उसको द्विगु समास मान लिया, लेकिन थोड़ा सा उसको ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है। मैंने आपको बोला था कि इसका सामान्य अर्थ होना चाहिए, ठीक है। तो आप द्विगु समास करते वक्त यह बिल्कुल ध्यान रखें कि इस जो भी शब्द आप कर रहे हैं वो सामान्य अर्थ होना चाहिए उसका। मान लीजिए ये तिराहा शब्द है, 3 राहों का समूह, तो जहां से 3 राहें जाती हैं आप उसको तिराहा बोलेंगे, और वो कहीं पर भी आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो चीज होगी वो किसी एक के लिए रूढ़ हो जाएगी, वो सबके लिए प्रयोग नहीं कर सकते आप। देखो, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। जैसे 3 राहों का समूह है, 3 राहों का समूह, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा द्विगु समास। अब देखो, 4 पाई शब्द है, 4 हैं पाए जिसके। अब 4 पाए पलंग के भी होते हैं, कुर्सी के भी होते हैं, मेज के भी होते हैं, लेकिन किसके लिए 4 पाए हैं? जिसके, 4 पाए हैं जिसके, और वो किसके लिए रूढ़ हो गया है? आप खाट को ही 4 पाई बोलते हैं, पलंग को नहीं आप 4 पाई बोलते। आप जिसके, मेज को 4 पाई नहीं बोलते आप, उसके भी तो 4 पाई होते हैं। तो ये किसके लिए रूढ़ हो गया है? अब देखो, संख्यावाचक होते हुए भी यह एक विशिष्ट अर्थ दे रहा है। बहुव्रीहि समास में हमेशा क्या होगा? विशिष्ट अर्थ मिलेगा आपको, विशिष्ट अर्थ, ठीक है, जो किसी के लिए रूढ़ हो जाए, यानी यहाँ पर विशिष्ट अर्थ देने वाला। इस सारे का तो कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, यहाँ पर खाट के लिए प्रयोग हुआ है ये, ठीक है। तो 4 पाई जो शब्द है वो खाट के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए यहाँ पर संख्या होते हुए भी द्विगु समास न होकर के बहुव्रीहि समास बनेगा, ठीक है। दूसरा है दोपहर। दोपहर में 2 पहर के बाद का समय, उसको बोलते हैं दोपहर। 3 घंटे का एक पहर होता है, हर 3 घंटे के बाद दूसरा पहर शुरू हो जाता है। तो 2 पहर
के बाद का समय। ठीक है, तो जब भी जैसे पहला पहर खत्म हुआ 6 से 9, 9 से 12 दूसरा पहर खत्म हो गया, तब हम उसको बोलते हैं कि दोपहर हो गई। ठीक है, तो ये प्रतिदिन होता है ऐसे। ठीक है, तो इसको ये जो है किस में आएगा, द्विगु समास में। अगला है पंसेरी, 5 सेर का बाट, 5 सेर का बाट। अब देखो 5, पहले सबके पास बाट उपलब्ध नहीं होते थे, तो वो किसी ढेले को या पत्थर को उसके बराबर तोल करके और पंसेरी उसको बना लेते थे। तो जहाँ पर भी आपको 5 सेर का बाट मिलेगा तो हम उसको पंसेरी बोलते हैं। तो सामान्य अर्थ हो गया। अब 2 मंजिला, 2 मंजिल, मंजिल का है जो, मंजिल का है जो। ठीक है, तो ये 2 मंजिला हो गया। 9 लखा, 9 लाख, 9 लाख रुपए की कीमत है जिसकी, है ना, जो 9 लाख रुपए की कीमत का होगा हार, उसको 9 लखा बोलते हैं। अगला है शताब्दी, शत, शत मतलब 100, 100 अब्दों, अब्द होता है साल, 100 यानी शत अब्दों का समूह, अब्दों मतलब सालों, अब्दों का समूह। तो जब भी 100 साल पूरे होते तो बोलते हैं शताब्दी हो गई। ठीक है, शतरंग, 7 रंगों का समूह, 7 रंगों का समूह। ठीक है, शतांश, शत मतलब 100, अंश हिस्सा, तो 100वां हिस्सा हो गया, 100वां हिस्सा, 100वां अंश। ठीक है, सहस्राब्दी, सहस्र अब्दों का समूह, 1000 अब्दों का समूह, उसको बोलते हैं सहस्राब्दी, सहस्र अब्दों का समूह। अब हम देखो इसमें भी हमारे क्या है, संख्यावाचक शब्द है पहला, लेकिन इसमें बहुव्रीहि समास है, इसका भी हम एक बार विग्रह कर लेते हैं। जैसे अष्टाध्यायी है, अष्ट अध्याय हैं जिसके। अब कोई पुस्तक है जिसके 8 अध्याय हैं, हम उसको अष्टाध्यायी नहीं बोलते। पाणिनि की पुस्तक है, व्याकरण है पाणिनि का, उसको अष्टाध्यायी बोलते हैं। तो ये पाणिनि की पुस्तक के लिए ये रूढ़ हो गया है, पाणिनि की पुस्तक, ये विशिष्ट अर्थ दे रहा है। अब त्रिवेणी है, 3 वेणियों का समूह। अब 3 वेणियां कोई भी 3 वेणियां नहीं है, 3 वेणी नदी। ठीक है, 3 वेणियों का समूह बन गया। अब देखो ये 3 वेणी कोई किसी भी 3 नदियों को मिलाकर त्रिवेणी नहीं बनेगा, गंगा, यमुना और सरस्वती। और ये किसके लिए, एक स्थान के लिए होता है, ये रूढ़ हो गया है, प्रयागराज, जिसको संगम बोलते हैं, प्रयागराज बोलते हैं, तो स्थान के लिए रूढ़ हो गया, इसका इनसे कोई अर्थ नहीं रहा, प्रयागराज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर चौपाई शब्द है। अब 4 पाए हैं जिसके, 4 पाए, पाए मतलब पैर, पद, ठीक है, चरण है जिसके। तो यहाँ पर चौपाई जो है एक छंद होता है, चौपाई एक छंद होता है जिसमें जो सममात्रिक छंद होता है, जिसमें 4 चरण होते हैं, हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो उसका एक नियम होता है, नियमबद्ध होता है वो। दोहा छंद में भी 4 चरण होते हैं, लेकिन उसको चौपाई नहीं बोला जाता, ये एक छंद विशेष है चौपाई, छंद विशेष। ठीक है, तो चौपाई एक छंद विशेष के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए यहाँ पर जो है ये बहुव्रीहि समास है, संख्यावाची विशेषण है इसमें, लेकिन फिर भी ये द्विगु समास नहीं है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा अंतर करके समझना पड़ेगा। द्विगु समास बिल्कुल आसान है, लेकिन सामान्य अर्थ दे तो द्विगु है, और अगर उसी का विशिष्ट अर्थ निकल जाए तो वह बहुव्रीहि समास है। जैसे सहस्र कर है, सहस्र कर का अर्थ होता है किरण। ठीक है, सहस्र हैं किरणें जिसकी, हैं किरणें, किरणें मतलब कर, हैं जिस, सहस्र हैं कर जिसके, कर का अर्थ होता है किरणें, तो किसकी होती हैं, सहस्र किरणें, 1000 किरणें किसकी हैं, सूर्य की। तो ये सहस्र कर किसके लिए आता है, सूर्य के लिए आता है, सूर्य। ठीक है, जैसे पंचामृत है, 5 अमृतों का समूह। अब 5 अमृत कौन से हैं, जैसे दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इन 5 को मिलाओगे तो ही पंचामृत बनेगा। ठीक है, तो ये विशिष्ट अर्थ दे रहा है, 5 अमृतों का समूह,
ठीक है। आगे है पंजाब शब्द है, जैसे इसमें भी पांच आबों का समूह, 5 नदियां जहां पर बहती हैं उसको पंजाब। लेकिन अब पंजाब में 5 नदियां बहती हैं या नहीं बहती हैं, लेकिन पंजाब एक स्थान विशेष है, ठीक है, क्षेत्र है पंजाब, तो इसलिए ये पंजाब क्षेत्र विशेष के लिए रूढ़ हो गया है। तो यहाँ पर आएगा 5 आबों का समूह। 5 आबों मतलब नदियों, आबों का समूह, 5 नदियों का समूह। इसका लेकिन इससे अलग 5 का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा, आबों का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा। कौन सा अर्थ निकल, एक स्थान विशेष है पंजाब, तो ठीक है, यहाँ पर आएगा फिर बहुवीरी समास। पंजाब एक स्थान हो गया, ठीक है। ऐसे ही जैसे छत्तीसगढ़ शब्द है, अब छत्तीसगढ़ में भी 36 संख्या आ गई, लेकिन संख्या आने के बाद भी वह एक छत्तीसगढ़ एक स्थान विशेष हो गया, इसलिए वो किस में आएगा, बहुवीरी समास में। जैसे षट पद है, षट मतलब 6, षट है पद जिसके, षट है पद जिसके 6 पैर हैं, तो ये भ्रमर के लिए रूढ़ हो गया है। षटपद किसको बोलते हैं, भ्रमर को बोलते हैं, तो पानी भ्रमर को बोलते हैं षटपद। और 6 षटपद के तो और भी होंगे जैसे, लेकिन उनको षटपद नहीं बोलेंगे। आगे है 12 सिंगा, जैसे षटपद शब्द है, अब षट है पद जिसके, अब और भी कीड़े होंगे ऐसे जिनके 6 पद हो सकते हैं, लेकिन यह किसके लिए रूढ़ हो गया है, भ्रमर के लिए रूढ़ हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर षटपद 6, यहाँ पर षट जो है संख्यावाचक है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर भ्रमर के लिए रूढ़ होने के कारण बहुवीरी समास है। अब देखिए 12 सिंगा है, 12 है सींग जिसके, अब 12 सींग है उसके, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, उससे भी कम हो सकते हैं, तो ये एक विशेष जाति का हरिण है, ठीक है, विशेष जाति विशेष है, जाति विशेष का हरिण है, इसलिए इसको 12 सिंगा बोला जाता है। 12 है सींग जिसके, ऐसे बनेगा इसका विग्रह, और एक जाति विशेष है, तो हरिण की एक जाति है, इसलिए यहाँ पर आएगा बहुवीरी समास। अब देखिए जैसे दशानन शब्द है, 10 है आनन जिसके, अब किसके हैं, रावण, रावण के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए संख्या होने के बाद भी आप यहाँ पर 10 आननों का समूह नहीं बनेगा, उसका बिल्कुल भी नहीं बनेगा, 10 आननों का समूह नहीं है, मतलब 10 व्यक्तियों की उसके अंदर जो है बुद्धि ज़्यादा थी, उसकी बुद्धि को ज़्यादा दिखाने के लिए ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर विशिष्ट अर्थ देने के कारण क्या बनेगा, बहुवीरी समास बनेगा। जैसे त्रिनेत्र शब्द है, 3 है नेत्र जिसके, शिव संख्या है, फिर भी किस में आ जाएगा, बहुवीरी समास में आ जाएगा। जैसे पंचानन है, 5 है आनन जिसके, यहाँ पर भी संख्या है, और 5 आनन किसके होते हैं, शिव के होते हैं, तो वहाँ पर भी आएगा जैसे बहुवीरी समास आएगा। तो इस प्रकार से आपने सीखा कि संख्या होने के बाद भी दूसरा समास, बहुवीरी समास उसके अंदर हो सकता है, लेकिन अगर वह सामान्य अर्थ दे रहा है तो वह द्विगु समास होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको द्विगु समास बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट हो गया होगा, और आप इसको तैयार करेंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे बहुवीरी समास।